दिस इज हिमांशु सिवाल। सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर 4 क्लास 12 का चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के एग्जांपल का सॉल्यूशन। तो पहला एग्जांपल नंबर 4.1, ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। हमारे पास एक तार है जिसका मास मुझे दिया हुआ है 200 ग्राम, उसकी लेंथ दी हुई है 1.5 मीटर एंड कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, और उस वायर के अंदर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है 4.3 फिगर के अंदर कि ये एक वायर बी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एयर में सस्पेंड किया हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो ताकि ये वायर हवा में रुका रह सके। तो बच्चों इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, अगर मैं उस फोर्स की बात करूं तो इस वायर के ऊपर mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स टू m में से mg जो फॉर्मूला आया, इतनी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही। अगर इतनी ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक लग जाती तो हालांकि फोर्स की डायरेक्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन खुद डायग्राम वगैरह सब गिवन दिया हुआ है तो उन्होंने हिसाब से दी होगी, लेकिन फिर भी फोर्स की डायरेक्शन चेक करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं। अपने लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है। फोर्स हम रिप्रेजेंट करें, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। तो करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, जिसका क्वेश्चन के अंदर कोई खास यूज नहीं है। क्वेश्चन के अंदर वो सब चीजें खुद सेट करके दी हुई है क्योंकि तभी ये बैलेंस हो सकती है जब अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, वायर is suspended in mid-air if हवा में ये तार तब रुकेगा जब इस पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स और इस पे लगने वाली ग्रेविटेशन फोर्स दोनों इक्वल होंगी, अपोजिट डायग्राम के अंदर दी गई है। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है बच्चों QVB। ठीक है, फिलहाल ये चार्ज पार्टिकल के लिए है। वायर के ऊपर अगर फोर्स का फॉर्मूला देखोगे तो ILB साइन थीटा, और ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ फिलहाल मास इनटू ग्रेविटी। देखो I की वैल्यू 2 एम्पियर, लेंथ 1.5 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, थीटा 90, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, मास 200 ग्राम, इसे आप 1000 से डिवाइड करके केजी में चेंज कर लो, और जी की वैल्यू 9.8। तो यहां से बी निकालना है, तो बी होगा, देखिए 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 2 इंटू 9.8, ये 2 और 1.5 भी डिवाइड में आ गया, 10 इंटू 2 इंटू 1.5, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, बच्ची हुई सारी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें। तो कैलकुलेशन 9.8 को डिवाइड कराना है 15 से, 0.65 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये वायर यहाँ स्टेशनरी कंडीशन के अंदर रुक जाएगा। ठीक है, चलिए